हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको मेरी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखाऊंगा। ओके, आज मैंने ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में रिलायंस और अडानी के ऑप्शंस में ट्रेड लिया। सो एग्जैक्टली मैंने एंट्री कहाँ पे ली, या फिर मेरा एसएल कितना था, या फिर मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कभी की, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगा। सो अगर आपको कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो स्टार्टिंग में मैं आपको मेरी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखाया था, और उसके बाद मैं आपको ऑप्शन बाइंग की दिखाऊंगा। ओके, आज मेरे लिए मार्केट एक बुलिश था। रीज़न सिंपल था, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गैप ओपन करके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। ओके, उसके बाद मैं वेट कर रहा था कभी एक हॉल्ट कैंडल बनता है और उसका हाई ब्रेक होगा तो मैं अपसाइड के लिए एंट्री लूँगा। सो मार्केट ने सेम किया, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश के बाद एक हॉल्ट कैंडल बना, रेड कैंडल 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 15 मिनट्स आपको दिखाई देगा। जैसे अगर ये हाई ब्रेक होता तो मैं ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में भी मैं एक लॉट से कॉल बाई करता, और ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में मैं डीप इन द मनी का एक पुट सेल करता और एट द मनी का मैं पुट बाय करता। ठीक है, सो जो मेरी रिस्क थी वो रिस्क कम होती, और जो मेरा रिवॉर्ड था वो एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता था। मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक लो ब्रेक करके एक साइडवेज चला गया। ठीक है, सो आज के दिन मार्केट ने एक हॉल्ट कैंडल का हाई ब्रेक ही नहीं किया, सो इसके लिए मैंने एंट्री ली नहीं। सो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आज रेड कैंडल का हाई ब्रेक ही नहीं किया। ठीक है, सो जैसे मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने लो ब्रेक किया, मैं समझ गया था कि मार्केट आज एक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड जा सकते हैं। ठीक है, मगर डाउन ट्रेंड का भी मेरे चांसेस कम था, क्योंकि मार्केट का अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, सो इसके नीचे इमीडिएट जाने का चांसेस कम है, शायद से कल जा सकता है, शायद से परसों भी जा सकता है। सो इसकी वजह से आज मैं डाउन ट्रेंड में इतना रेडी नहीं था ऑप्शन सेलिंग में, निफ्टी में। सो मैंने, अगर आप देखोगे मेरी पोजीशन, तो मैंने ऑप्शन सेलिंग में एक भी ट्रेड नहीं लिया। पोजीशन भी ज़ीरो है, ऑर्डर हिस्ट्री भी ज़ीरो है, और अगर आप अपसाइड में भी देखोगे तो भी प्रॉफिट एंड लॉस वो भी दोनों ज़ीरो ही है। ठीक है, एक बार चाहिए तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप अपसाइड देखोगे ज़ीरो है, मेरी पोजीशन देखोगे तो वो भी ज़ीरो ही है। मुझे कैसे पता चला कि मार्केट एक साइडवेज जोन में जा सकता है? रीज़न भी वही सिंपल ही है। अगर हाई ब्रेक करता हूँ मैं अपसाइड के लिए ट्राई करता हूँ, उसके बाद अगर मेरा एसएल भी जाता तो भी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मगर जैसे लो ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ पे जैसे आया, मैं समझ गया था कि मार्केट आज एक साइडवेज जोन जा सकता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रेंज बाउंड जोन में जा सकता है। ओके, सो इसकी वजह से मैंने आज एंट्री नहीं ली। और जब भी हम लोग क्या करते हैं, अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं और एट द मनी में पुट सेल करते हैं, सो ये सिचुएशन में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको एक हल्का सा लॉस हो सकता है, या फिर आपको छोटा मोटा प्रॉफिट भी हो सकता है। मगर मैं क्या करता हूँ, मैं डीप इन द मनी में ट्रेड करता हूँ, ताकि मुझे प्रॉफिट जो चाहिए वो बड़ा प्रॉफिट मिले। ओके, सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मोमेंटम मुझे चाहिए रहता है, और जब भी प्रॉफिट चाहिए रहता है तभी मुझे मोमेंटम आना ज़रूरी है। अगर मोमेंटम नहीं है तो मुझे ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। ओके, और ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में नो डाउट यहाँ पे तो लॉस होना ही है। ठीक है, सो इसके लिए मैं आज ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में एक भी ट्रेड नहीं लिया, और ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में भी मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया। मैंने जो ट्रेड लिया वो रिलायंस के ऑप्शंस में लिया और अडानी के ऑप्शंस में लिया। तो मैंने भी प्रीमियम मेंबर ग्रुप को एक भी ट्रेड नहीं दिया, क्योंकि जो ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया। मगर वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो उनको डाउट आएगा कि मैंने ट्रेड क्यों नहीं दिया। सो रीज़न सिंपल है, हम लोग जो ट्रेड करते हैं निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी में एंट्री थी नहीं, सो मैंने एक भी ट्रेड है वो पोस्ट नहीं किया। ये जो रिस्क था, क्योंकि ये दोनों जो ट्रेड है ऑप्शन से वो रिस्की ट्रेड है, अगर उसमें मुझे लॉस होता तो मेरा लॉस था। ठीक है, मेरे वजह से अगर आपको लॉस होता तो शायद से आपको भी नहीं अच्छा लगता और मेरे लिए भी अच्छा नहीं लगता। तो जो ट्रेड था मैंने ट्रेड लिया भी नहीं, मैंने ट्रेड पोस्ट भी नहीं किया। ओके, सिंपल रीज़न है। मैं भी आपको मेरे ऑप्शन बैंक की भी पोजीशन दिखा देता हूँ। मैंने एंट्री कहाँ पे ली एग्जैक्ट, और मैंने मेरी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कहाँ पे की। मैंने मेरी जो ट्रेड है रिलायंस में एंट्री ली थी, मैं आपको एग्जैक्टली एंट्री भी बताया था मैंने एंट्री कहाँ पे ली। अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री में देखोगे तो मैंने रिलायंस में भी एंट्री सेम टाइम पे ली, 11:10 ओके, और अडानी में भी एंट्री सेम जगह पे ली, 11:10 और 40 सेकेंड्स, और एग्जिट भी मैंने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे किया। राइट, मैंने एंट्री कहाँ पे ली मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले अगर हम लोग रिलायंस का चार्ट देखोगे तो मैंने एंट्री ली थी 11:10, मतलब ऑलमोस्ट ये वाले कैंडल के एकदम टॉप पे मैंने एंट्री ली थी, और यहाँ पे आते आते मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। 2 बजे तक मेरे अकाउंट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। उसके बाद मार्केट ने एक सडन रिवर्स दिया। राइट, सो उसकी वजह से जो मेरी पोजीशन है वो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चली गई थी। रीज़न भी सिंपल है, मार्केट देखोगे तो एक अपसाइड गया, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा नीचे आया,
ओके, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे चला गया। मैं सिर्फ वेट कर रहा था ये 50% के आसपास अगर ब्रेक होगा तो मैं डाउन साइड में एंट्री लूँगा। तो मैंने इमीडिएट एंट्री ली और यहाँ पे आते आते मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख रहा था। और सेम चीज़ अगर आप अडानी का भी चार्ट देखोगे तो अडानी के चार्ट में भी आपको एक सेम पैटर्न दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एंट्री का पे ली 11:10 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास मार्केट अपसाइड जा रहा था। एम पैटर्न मार्केट बना के नीचे भी आ रहा था, उसके बाद वापस अपसाइड गया। जैसे मैं 50% के आसपास आया, मैंने वापस यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है। और यहाँ पे आते आते मुझे अडानी के अकाउंट में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। ओके, मुझे आज टोटल मैंने जो हाईएस्ट प्रॉफिट देख रहा था वो 3,200 या मैं 3,000 के आसपास मैंने मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट देखा था। उसके जो 2 बजे के आसपास जो एक सडन रिवर्स हो गया, उसके वजह से जो मेरा प्रॉफिट था वो पूरा का पूरा ड्रॉ डाउन हो गया। मेरा जो टारगेट था थोड़ा बड़ा टारगेट था, जब तक मार्केट नीचे जाता था मैं मेरा एसएल ट्रेल करता था और वो हिसाब से मैं एक बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करता था, राइट। सो अगर आप मेरी पोजीशन भी देखोगे, मैं आपको मेरा जो 3,200 प्रॉफिट मैंने हाईएस्ट देखा था, मैंने 3,000 देखा था, वो मैं आपको ऑप्शन के चार्ट पे भी दिखाया था। मार्केट ने हाईएस्ट कितनी मारा और फिर बाद में मार्केट ने रिवर्स का पे लिया। रिलायंस में मैंने एक एंट्री ली थी, 1,400 का पुट बाई किया था, जिसमें मुझे 400 के आसपास का लॉस हो गया था। और अडानी में मैंने 2,200 का पुट बाई किया था, जिसमें मुझे 580 से मतलब ऑलमोस्ट 600 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। और मेरा ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 187 के आसपास मुझे आज के दिन में प्रॉफिट मिला। मतलब अगर आप देखोगे तो चार्जेस वगैरह हटा के मेरा अकाउंट है वो 3,200 या 3,000 के आसपास प्रॉफिट से डायरेक्टली कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। ओके, सो ठीक है, मार्केट एक कम्प्लीटली रेंज आउट था तो उसमें लॉस होने चाहिए। अगर मेरा अकाउंट कॉस्ट टू कॉस्ट जा रहा है सो मेरे लिए ठीक है। अगर मार्केट ट्रेंडी होता और अगर उसमें एसएल जाता तो भी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अगर साइडवेज मार्केट में अगर लॉस होता तो मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ता है, या मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मार्केट साइडवेज था। मैं एंट्री क्यों ली गई ज़बरदस्ती, ठीक है। सो मैं अभी आपको मेरा ऑप्शन का चार्ट भी दिखाया था। पहले हम लोग देखते कि ऑर्डर्स में मैंने एंट्री का पे ली, मैंने एंट्री ली थी रिलायंस की 20.50 के प्रीमियम पे, और अडानी के लिए थे मैंने 85 के आसपास। हम लोग एक बार चार्ट देख लेते। पहला रिलायंस देखते हैं। रिलायंस में 20.50 का हम लोग एंट्री देखेंगे। 5 मिनट का चार्ट लगा देते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई देगा मैंने एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे एंट्री ली 11:20 के प्रीमियम पे, और हाईएस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 23.50। ओके, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 20.50 माइनस 23.50 मतलब ऑलमोस्ट 3 रुपये के आसपास का मुझे प्रॉफिट मिला था। 3 × 500 का लॉट साइज है तो मुझे 1,500 रुपीज़ मुझे रिलायंस में प्रॉफिट भी मिला था। उसके बाद मार्केट ने एक सडन रिवर्स हुआ तो मेरी जो पोजीशन है वो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो गई, ठीक है। और अभी हम लोग अडानी का देखेंगे तो ऑर्डर्स में जाके 85 के आसपास मैंने प्रीमियम बाई किया था। अडानी एंटरप्राइजेस, हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगा देते एक बार। हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगा देते एक बार। अडानी में मैंने एंट्री ली थी 85 के आसपास, मैंने एंट्री ली थी, मतलब ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास मैंने एंट्री ली थी। और अगर हाई देखोगे तो हाई मारा है, और अगर हाई देखोगे तो मार्केट ने हाई मारा है 94 रुपीज़ के आसपास मार्केट ने हाई मारा था, राइट। सो 85 माइनस 95 मतलब ऑलमोस्ट 94। 85 माइनस 94 मतलब ऑलमोस्ट 9 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम मिला था, और इसकी लॉट साइज़ है 309। तो इसमें मुझे एक्चुअली 2,700 के आसपास का प्रॉफिट मिला था, ठीक है। सो 85 से लेके 94 के आसपास मतलब 3,000 रुपीज़ मुझे इस 2,000। सो अडानी में मुझे टोटल 2,780 के आसपास मुझे प्रॉफिट मिला था। और जो रिलायंस में था वो 1,500, मतलब मैंने जब भी देखा था तभी आई थिंक 3,000 के आसपास मैंने देखा था। सो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि मैंने हाईएस्ट कितना देखा। सो 2,780 प्लस 1,500, सो मैंने हाईएस्ट मेरा आज का प्रॉफिट था 4,200 के आसपास मुझे प्रॉफिट दिखा था हाईएस्ट।
एज़ पर ऑप्शन का चार्ट मैंने इतना देखा नहीं था, क्योंकि मैं कंटिन्यूस देखता नहीं हूँ चार्ट, या मुझे प्रॉफिट कितना हुआ मैं कंटिन्यू देखता नहीं हूँ। जब भी मैं मार्केट देखता हूँ चार्ट, मार्केट नीचे आ रहा है, तब जाके मैं मेरी पोजीशन वो स्क्वायर ऑफ करता हूँ, राइट। सो कितना प्रॉफिट होता मैंने देखा नहीं था। सो मैंने आज हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ था मुझे 4200, और वहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया, ठीक है। सो ठीक है, आज का मार्केट कंप्लीट चेंज मोड था, सो इसकी वजह से आज का जो मेरा प्रॉफिट है वो कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद से कल एक ट्रेंडी मार्केट आ सकता है। सिर्फ इतना मेक श्योर करो जब भी साइडवेज मार्केट होगी तभी लॉस कम देने का, या फिर जो पोजीशन हम लोग लेंगे नहीं, अगर लेंगे तो एक मिनिमम लॉस लेंगे, या फिर एक छोटा मोटा प्रॉफिट देखिए अपनी पोजीशन को स्क्योर ऑफ कर देंगे। और जब भी मार्केट ट्रेंडी होगा उस दिन हम लोग एक रिस्क लेके हम लोग मार्केट एक मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। सो आज मैंने प्रीमियम मेंबर के साथ एक भी ट्रेड मैंने शेयर नहीं किया। सो अगर आपको मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर आता रहेगा, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।